अशरम व वसंतम न प्रिया प्रिय स्मृति वचनात्, इस वचन के आधार पर मुख्यार्थ स्वीकार करने में बाधक है, अतः मुख्यार्थ नहीं हो सकता, ये वैशेषिकों ने सिद्धांतियों ने कह दिया। आनंद शब्द दुखा भाव मात्र अर्थ वाला है। नचा से सांसारिक सुख निषेध परत्व, लेकिन ये जो मंत्र है न प्रिया प्रिय प्रसिद्ध, सांसारिक सुख का निषेध करता है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि वेदांत मत में दो सुख है नहीं, सुख द्वय से अभावात, एक ही है स्वरूपभूता सुख, उसके अलावा कोई दूसरी सुख नहीं है। और जो संसार में सुख अनुभव होता है उसको भी वेदांत मत में क्या कहा गया, लोके भी मात्र परमानंद प्रतिरिति अभ्युपगमात, लोक में भी, अर्थात लोक में का मतलब इस संसार में जो सुख अनुभव होता है वह भी उस परमानंद का एकमात्र एक बूंद है। ऐसे आपके स्वयं की स्वीकृति है, आपने स्वयं अपने वेदांत सिद्धांत में स्वीकार किया है। न चात्र अवच्छिन्न सुख निषेधार्थम, अब ये भी नहीं कह सकते चलो ठीक है हम तो एक ही सुख मानते हैं और उसी की मात्रा सांसारिक सुख भी हम मान लेते हैं, किंतु औपाधिक सुख होता है, एक निरुपाधिक सुख है, एक औपाधिक सुख, एक अपरिच्छिन्न सुख है, एक परिच्छिन्न सुख है, इस प्रकार से मानते हैं। और अपरिच्छिन्न सुख झूठा है, मिथ्या है, औपाधिक सुख मिथ्या है, निरुपाधिक जो अपरिच्छिन्न सुख है वो सत्य है, और परिच्छिन्न औपाधिक सुख मिथ्या है। इस प्रकार से हम दो मान लेते हैं। अतः जो मंत्र जो न प्रिया प्रिय स्पृष्ट किस लिए है, वो परिच्छिन्न सुख जो है, औपाधिक सुख जो है, इसको निषेध करने के लिए। न प्रिय माने औपाधिक सुख वहां नहीं है, दुख भी वहां नहीं है, ये कहना चाहता है शक्ति। ऐसा भी आप नहीं कह सकते। न चात्र अवच्छिन्न सुख निषेधार्थम तत्रापि अवच्छेद सैव निषेधो न सुखस्य, तब उस स्थिति में भी हम ये कहेंगे फिर ये मंत्र उपाधि का निषेध कर रहा है, सुख का निषेध नहीं कर रहा है। कि जिस उपाधि को लेकर सुख में परिच्छेद आया, यह मंत्र उस उपाधि का परिनिषेधक हो गया, सुख का निषेधक नहीं रहा, ऐसे मान लेंगे। तो स्वामी सिद्धांत बिंदु में दो सुख माने सापेक्ष, और तो वो भी समझाने के लिए ना, सारी चीजें प्रक्रिया मात्र ही है, सुख तो एक ही है, दो तो होता ही नहीं है। वेदांत में तो एक ही ज्ञान है, एक ही सुख है। ये जितने भी अनंत ज्ञान का दिया जाए उसमें क्या फर्क पड़ता है, आपकी वृत्ति ज्ञान अनंत है। इसे जितने भी सापेक्ष चीजें हैं सब औपाधिक है, और उपाधि मिथ्या है, अतः दूसरी जो भी कही जा रही है सब मिथ्या, एक में अद्वितीय सत्य हो जाता है। इसे भी एक कारण है, यह निषेध होता है वह तो कोई औपाधिक सुख का निषेध नहीं है। सुख तो एक, उसका कहां से निषेध करेंगे आप निषेध करेंगे तो उपाधि का ही निषेध कर पाओगे। अतः ये मंत्र भी तब क्या हुआ, सांसारिक सुख का निषेध परक नहीं रहा, संसार में उपाधि का निषेध परक हो गया। अतएव आनंद शब्द दुख का भाव में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी जो निषेध हुआ है वो उपाधि मात्र का निषेध है, सांसारिक सुख का निषेध करते हुए कोई पारमार्थिक सुख दूसरे का कथन करने के लिए नहीं है, ये स्थापित किया। तत्रापि अवच्छेद से निषेधो न सुखस्य। पूर्व पक्षी वेदांती न सामान्य शब्द संकोच प्रमाणम अस्ति, सामान्य शब्द संकोच है प्रमाणम नास्ति। यदि वेदांती कहता है आनंदो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदम जो शब्द है वह सामान्य है, या इसमें भी प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय सामान्य शब्द है, अब उसको अपने विशेष संकोच कर रहे हो, उपाधि पर ले जा रहे हो, उसका निषेध कथन कर रहे हैं। तो सामान्य शब्द को विशेष अर्थ में संकोच करना भी उचित नहीं होता, कोई बिना प्रमाण का नहीं कर सकते आप। वही कहते सामान्य शब्द संकोच है प्रमाणम नास्ति, तब वेदांति कहता है आनंद श्रुति प्रमाण मान लो। न च आनंद श्रुति प्रमाण विज्ञान आनंदम ब्रह्म, ये श्रुति कोई प्रमाण मान लिया जाए, उसकी वजह से यहां पर हम शब्दों के अर्थ को संकोच कर देंगे। तब वो कहता है तस्या उपचरितार्थत्वात्, और विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि जो श्रुतियां हैं वे वास्तव में औपचारिक है, वो मुख्य अर्थ वाले नहीं है। कहते विज्ञान आनंद ब्रह्म सत्यम अनंतम ब्रह्म ऐसे औपचारिक है, कहते सारे वाक्य औपचारिक है, कोई यथार्थ कथन नहीं करते। वो कहते ऐसे कैसे तुमने कह दिया, तस्या उपचरितत्वात् न च विपर्ययः, कारण है न च विपर्ययः, विपर्य नहीं हो सकता है। संसार अवस्था में आत्मा की आनंद रूपता का अनुभव होना चाहिए था, किंतु होता नहीं है ना। संसार अवस्था में आत्मा का आनंद रूपता का अनुभव होता है, नहीं होता।
इसलिए औपचारिक मानना पड़ता है। यदि नित्य आनंद रूप है तो हमको नित्य सिद्ध वस्तु है, प्राप्त वस्तु है, उसका अनुभव होना चाहिए। हस्तामलकवत नहीं हो रहा है, इसलिए सब सापेक्ष श्रुतियां ही हैं। इसलिए इनका कहना है न च आनंद श्रुति ही प्रमाणम, क्योंकि आनंद श्रुति को औपचारिक मानना होगा। आनंद श्रुति को मुख्यार्थक मानकर प्रिय निषेध श्रुति को औपचारिक मानने पर संसार अवस्था में आत्मा की आनंद रूपता का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसे ज्ञापन हो रहा है कि आनंद श्रुति प्रामाणिक नहीं हो सकता, वह औपचारिक ही मानना पड़ेगा। आनंद से सर्वदा अदर्शनेन, क्योंकि आनंद कैसा है? सर्वदा अदर्शनेन। अनित्यत्व प्राप्त मोक्षत्व व्याघाता, अतः मोक्ष अवस्था में अनित्य आनंद की उत्पत्ति माननी होगी। मोक्ष अवस्था में एक आनंद की उत्पत्ति होती है, ऐसे माननी पड़ जाएगी आप वेदांतियों को। और ऐसे मानने पर समस्या क्या होगा? नित्य आनंद व्यक्ति पर मोक्ष, आपके सिद्धांत का खंडन हो जाएगा। इसीलिए ये आनंद श्रुति को औपचारिक मानना चाहिए। वेदांति पूछे अगर औपचारिक है तो किसके अपेक्षा से ये? तब कहेंगे वैशेषिक लोग, जैसे आप वेदांति लोग पढ़ाते हो ना, क्या कहते हो? अपाम सोमम अमृता भूम, मैं सोम रस को यहाँ सोम याग में पी लिया, क्यों? इससे मैं स्वर्ग में जाके अमृतत्व को प्राप्त कर जाऊंगा। तब आप वेदांति खट क्या बोलते हो? कर्मजन्य होने से वो सापेक्ष अमृतत्व है बोलते हो ना। उसी प्रकार में इसे भी कहेंगे, तुम्हारे वेदांत का भी हाल ही है, ये भी सापेक्ष ही है। ये जो विज्ञान मानवम ब्रह्म सत्यम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं, ये भी सापेक्ष कथन कर रहे हैं। किसके अपेक्षा से कह रहे हैं? फिर तब कहते हैं योग रिद्धि समासादित चिर कालोपभोग योग्य सुख विशेष परत्वे है। योगियों का आनंद को बता रहा है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, योगियों के आनंद। आम आदमी क्षुद्र सुख में पड़ा हुआ है, उसके अपेक्षा से योगियों का आनंद जो होता है वह महान आनंद है। उस आनंद का वर्णन है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि में, उस सुख का अनुभव करना। जैसे आम मनुष्य का सुख दृष्टि से देवताओं का सुख को अमर कह दिया गया, उस तरह मनुष्य का आनंद की अपेक्षा से योगियों का आनंद को नित्य कह दिया गया। अच्छा, जितने नित्य कथन करने वाले वाक्य है वो सब केवल योगियों की स्थिति का कथन करता है। ऐसे कोई नित्य आत्म सुख आनंद रूपा कोई चीज नहीं होता। सबूत देता है कोई कुछ? क्या दे रहा है ना, देखो ना, बोल रहा प्रमाण देगा। योग रिद्धि, क्योंकि जैसे वाचस्पति मिश्र है, सर्वदर्शन के समागत आदमी है। अच्छा, मंडन मिश्र जी हैं जो सुरेश्वराचार्य हुए हैं, ब्रह्म सिद्धि लिखा है, उन्होंने भी स्वीकार किया। पंक्तियां नीचे दी हुई है, अपाम सोमम अमृता भूमैति च अमृतत्वाभिधानम चिरस्थेमान उपलक्ष्यते। सांख्य कौमुदी में लिखा वाचस्पति मिश्र। जब मंडन मिश्र की पंक्ति भी दे रहे हैं आगे जाकर के, वो आगे जब आगे वहीं लेते हैं मंडन मिश्र को। तो अनंतत्व श्रुतिस्तु इसी प्रकार से सत्यम अनंतम इत्यादि अनंतत्व श्रुतियां हैं, वो भी आपेक्ष सुखाद्यपेक्षा बहुकालत्व व्याख्या, क्योंकि इस मनुष्य अंतवान सुख को प्राप्त करता है और योगी अनंत सुख को प्राप्त करता है। क्योंकि योगी के बारे में वायु पुराणों में आया है, अमुक सिद्धि वाला योगी इतने मनवंतर तक अमुक जगह रहता है। 10,000 मनवंतरों तक का भी वर्णन वहां योगियों के सुख के बारे में वर्णन हुआ। एक मनवंतर से लेकर के 10,000 मनवंतर तक, माने 1,00,000 मनवंतर, यहां तक भी उन्होंने वर्णन करते गए। इतने लाखों साल तो आनंद में मस्त होता है। उस आनंद को अनंत शब्द से कह दिया गया। पुराणों का श्लोक से प्रमाण है। अजरा अमरा देवा कह दिया, क्या देवता अमर है? वेदांत मानता है? नहीं मानता। सापेक्ष अमरत्व ही मानता है। तदुते आपेक्षिक सुखाद्यपेक्षा बहुकालत्व व्याख्या अमृता देवा इति वक्त, अमरा देवा अमृता देवा इत्यादि श्रुति वाक्यों के समान है। तब कहता है यदि ऐसा है, वेदांति कहेगा, फिर तो तुम्हारे हिसाब से मोक्षकालीन सुख भी उत्पन्न होगा। उत्पन्न होएगा तो फिर वो अनित्य रहेगा, तो प्रवृत्ति कैसे होगी? अनित्य सुख के लिए क्यों प्रवृत्त होएगा? कोई प्रवृत्ति अनुपत्ति थी न च,
प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होगी ऐसे नहीं कहोगे। कहते नित्यत्व सूत्रामनुपत्ति है, क्योंकि आप वेदांति शंका जो कर रहा है यतेव कर्मच्युत लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र च पुण्यच्युत लोक क्षीयते, इस छांदों की श्रुति के आधार पर कहते हो तो कि भाई उत्पन्न जो भी सुख है वो भले अरब वर्ष रहे, लाख मनवंतर रहे, 10 लाख मनवंतर, करोड़ मनवंतर भी रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है, आखिर में एक दिन तो नष्ट होना ही है। ऐसा अनंत सुख के लिए हम प्रवृत्ति कैसे होंगे, ऐसे आप आशंका करते हो वेदांती, तो कहते हैं नित्य सुख के लिए कौन प्रवृत्त होगा बताओ। नित्य सुख को कोई पाने की कोशिश कर पाएगा? क्योंकि जो नित्य है वह सिद्ध वस्तु है। जैसे आकाश को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। अब आकाश को पकड़िए, आकाश को प्राप्त करने की कोशिश करेगा? क्या आकाश नित्य व्यापक है? जो नित्य है व्यापक है स्वतः सिद्ध है वो नित्य प्राप्त है। जो नित्य प्राप्त से प्राप्त के लिए कोई प्रयास नहीं होता, इसलिए वेदांत प्राप्त हो जाता है। यदि नित्य सुख है प्राप्त सुख है, जो प्राप्त है उसको प्राप्ति के लिए कोई प्रवृत्ति भी नहीं होगी। फिर मोक्ष पूर्वक वेदांत शास्त्र को पढ़ना चाहिए, ये क्या बात कर रहे हो? क्यों प्रवृत्त करा रहे हो हमको पढ़ने के लिए वेदांत शास्त्र को? जो नित्य है वो प्राप्त है, वो सिद्ध वस्तु है, वो उसे प्राप्त करने में कुछ करना तो है नहीं। इसे कहता है नित्यत्व सुतराम अर्पपत्ति नहीं सिद्ध से संपादन है क्वचित यत्र यत्र। इस संसार में देखने को मिलता है सिद्ध वस्तु के संपादन करने के लिए कोई कुछ प्रयत्न नहीं करता। तब कहेंगे आप वेदांती अरे भाई आवरण को मिटाने के लिए, वो अज्ञान रूपी आवरण आ गया है ना, अज्ञान है आवरण, उस आवरण की वजह से फिर विक्षेप हो गया, मल आ गया, जन्म मरण के चक्कर दिख रहा है, इसे मिटाने के लिए। तो मिटाने क्यों चाहते हो जब आपके दृष्टिकोण में मिथ्या है ही नहीं, दिखाई दे रहा है, दिखने दो। जब एक तरफ कहते हो आप अणुमात्रेणापि लेश मात्रमपि न संबद्धते तत्कृत गुणेन दोषेण वा लेश मात्रेणापि न संबद्धते, संबंध भाष्य ब्रह्म सूत्र। जब लेश मात्र संबंध ही नहीं, जिसको उसको मिटाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? भाई आपके साथ संबंध हो गया, कीचड़ लग गया, गोबर पड़ गया, अब आप मान रहे हो मेरे से चिपका हुआ है तब तो उसको धोगे। यदि आपको ये लग रहा है कि मेरे से चिपका हुआ है ही नहीं तो धोगे क्यों? एक तरफ तो कहते हो लेश मात्र भी संबंध नहीं, दूसरी तरफ मिटाने के प्रयास में लगे रहते हो, नहीं संबंध हो रखा, उसको मिटाओ मिटाओ मिटाओ, क्या मतलब है? परस्पृत बात है अवच्छेद निवृत्ति, आवरण की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति की बात आप करते हो, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों समझने की क्या जरूरत क्या है? जो आप नित्य हम ब्रह्मास्मि है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, ईश्वर सृष्टि है मिथ्या, हम मिटा नहीं पाएंगे। ईश्वर सृष्टि मिटाने की बात भी नहीं कर रहे हैं, अज्ञान की भी मिटाने की बात नहीं कर सकते। सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं समझना किसको, किसको समझना चाहते हैं? दिखाई जो नजर आ रहा है उसको। हाँ, नजर जो आ रहा है उससे आपको कोई परेशानी हो रही क्या? नजर ये तो समझने से आपको क्या लाभ होने वाला है? द्वैत तो नजर आ रहा है। नहीं, द्वैत जो नजर आ रहा है उसको समझने से आपको क्या लाभ है? क्यों समझने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं करें? हम तो कहते पागल है क्या भाई? बिना कोई मतलब का कोई प्रवृत्ति हो नहीं सकता, प्रयोजन मर्दी संबंधों पर प्रवृत्ति। आज समझने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं तो इसका पीछे कुछ आप चाह रहे हैं। Freedom from limitations only. इसे आपने मान लिया ना, आप लिमिटेशन से बंधे हुए हैं। That's why I wanted to know. Yeah. आप मान लिया लिमिटेशन से बंधे हुए हैं। That's why I wanted to know. Apparently. बात आ गई ना, आपने स्वीकार कर लिया है बंधन को और इधर कहते हो हमारा नित्य शुद्ध बुद्ध है। या नित्य शुद्ध बुद्ध है वह बंधन नाम का चीज नहीं हो सकता। आप स्वयं श्लोक का श्लोक है न बंधो न मोक्षो इत्येषा परमार्थ। वही समझने की कोशिश है ना, समझने की जरूरत नहीं है उसको, सिर्फ समझना ही है, इसमें और कुछ करने का नहीं है। वास्तव में समझने की भी जरूरत नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कहना है जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है उसे समझ के भी करोगे क्या? समझने में कोई जरूरत नहीं। या तो पहले बंधन को मानना लो, सीधे कहो तो नहीं वो नित्य शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध होता है, अबुद्ध है, अज्ञात है, उसको जानने के लिए मैं प्रयास करूंगा, असमझ है उसको समझने के लिए प्रयास करूंगा। ये सब मानना पड़ जाए विपरीतों को। एक तरफ कहते हो सब कुछ है ही नहीं, मिथ्या है,
ये भी कहते जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, ये भी एक बात है। वेदांत, शुद्ध वेदांत तो यही कहता है जगत पैदा ही नहीं हुआ। जब जगत पैदा ही नहीं हुआ उसको समझना क्या है? पैदा हो, कुछ हो तो सामने, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। तार्किकों का इस मानो ईश्वर है, ईश्वर ने जगत को पैदा किया है। ये मत कहो कि एकमेव अद्वितीयम नहीं, ईश्वर है, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं कहना। एक तरह ईश्वर सृष्टि मान रहे हो, समझने की कोशिश करना चाहते हो और फिर उसको इनकार भी कर देते हो। इसलिए तो वेदांत में सबसे बड़ा चीज क्या है? संशय और विपरीत भावनाओं को निवारण करने श्रवण मन निध्यासन को जरूरी कहा। पहले उनके तर्कों को समझो, उसके ठोस जवाब निकालो। आपके जवाब जो आप लोग दे रहे हो ठोस नहीं बन रहा है, इनके खंडन को। इसलिए आम आदमी साधारण वेद तो थोड़े कर पाए। अद्वैत सिद्धि सरस्वतीकार अद्वैत सिद्धि लिखा है इसका खंडन करने, प्रत्यक्ष रूपाचार्य ने चित्सुखी लिखा है इसको खंडन करने, मन मनोहर को खंडन करने। इनके तर्क ऐसे मजाक की नहीं, बहुत मजबूत है। और तर्क क्या दे रहे देखो, वो भी सारी बातें आएंगे अभी आपके। अवच्छेद निवृत्ति अर्थम चेत, अवच्छेद को निवृत्त करने के लिए। अवच्छेद आ गया कैसे है मालूम नहीं, माया कहां से आई पता नहीं, अवच्छेद आ गई, माया नाम की चीज चिपक गई है, मान लो कुछ देर के लिए। उसकी निवृत्ति करने के लिए ऐसा कहते हो तो भी जरूरत नहीं करता है। देखिए मान भी लेंगे तो भी जरूरत नहीं है। यदि मान लिया जाए बंधन है, माया है, चिपक गई, फंसा दी है, तो उससे बचने के लिए, उसे निकलने के लिए, उसे मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए भी जरूरत नहीं है। क्यों? तर्हि प्राप्त प्राप्त विवेकिनो अत्र अवच्छेद निवृत्तिरेव कृति उद्देश्य। क्योंकि विचार करना है हमने फिर, क्या वास्तव में प्राप्ति है माया की या नहीं है? प्राप्त प्राप्त विवेक मात्र सारा काम चल जाएगा। प्राप्त और अप्राप्त विवेक की नो अत्र अवच्छेद निवृत्तिरेव, ऐसे विवेकियों के लिए अवच्छेद निवृत्ति कृति उद्देश्य हो जाएगा। अवच्छेद निवृत्ति कृति उद्देश्य हो गया, अन्य विद्यमान से आप अतंत्रता, फिर तो अन्य किसी विद्यमान वस्तु के कथन करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कहते हैं कि भाई पर्दे के पीछे क्या है, आप पहले बता करके बाद में पर्दा हटाने की जरूरत क्या? पर्दे हटा दो, दिखाई देगा, हमें पता लग जाएगा क्या है। पर्दा हटाने मात्र का कथन करो ना। फिर आप ये बात छोड़ो, ब्रह्म क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, वो वर्णन मत करो, वो हमें जरूरत नहीं। ब्रह्म का लक्षण क्या जरूरत है? आत्मा का लक्षण बताने की आपको, मैं हूँ आत्मा, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूँ क्या नहीं बताओ मत, कोई जरूरत नहीं बताने का। सारे उपनिषद बेकार से बात जो बोल रही है। उपनिषद का इतना ही था, आवरण को मिटा देते, उतनी मात्र बताओ। आवरण मिटाने मात्र कथन करना चाहिए था। आवरण जैसे हटेगी तो क्या रहेगा? वो तो स्वयं अनुभव में आ ही जाएगा, तो बताने क्या जरूरत है तुमको? प्राप्त प्राप्त विवेकियों को अपने कृति उद्देश्य क्या रहेगा? क्या करना रह गया? आवरण को मिटाना, अवच्छेद को हटाना, इतना ही तो रह गया। बस उतने मात्र उपदेश होना चाहिए। अन्य विद्यमान से अतंत्रत्वाद, अन्य कोई विद्यमान है वो तुम हो, माया का पीछे ब्रह्म है, अधिष्ठान है, वही तुम हो, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? वो अतंत्र हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा, गौण हो जाएगा। अतएव हम कहते हैं वो सब औपचारिक कथन मात्र ही है। न चे एक नित्य सुखवादे कारण उपादान घट दे। और दूसरी बात, एक नित्य सुख यदि है, वह नित्य है, तो मैंने अनेक नहीं, अनेक का एक का मतलब यहां सापेक्ष सुखों को मानते नहीं, एक में अद्वितीय सुख ही है, कोई सापेक्ष सुख नहीं है। यदि ऐसा मान के चलते हो, फिर उसको प्राप्त करने लगे कारणोपादानम न घटते, कारणों को उपादान जो करते हो, ग्रहण कर रहे हो, वो भी व्यर्थ ही है। श्रोत्रम द्रुम्यवाभिगच्छित, कह को जाऊं क्यों ना कर करते रहूं, 10-20 साल घटाओ, बेमतलब की जिंदगी खराब करो, है ना? क्या जरूरत है? आप साधनों का वर्णन कर रहे हो, और सबसे पहले कंडीशन साधन चतुष्टय संपन्न होना जरूरी है। साधनों की क्या जरूरत है? कहते हैं यदि वो नित्य सुख है, सर्वभूता सुख है, उसे पाने के लिए कारण उपादान की कोई जरूरत नहीं है। साधनों को उपादान ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जब ऐसा स्थिति है तद विशेष तो कई कथा, क्योंकि जो है जब ऐसी स्थिति है तो सुख विशेष पाने के लिए प्रवृत्ति करने की जरूरत क्या रह जाएगा। अतः मोक्षार्थी की भी प्रवृत्ति कभी संभव नहीं हो सकेगा, ये आपत्ति दिया। और भी देखो क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर बातें कहेंगे अभी। कद एक अतिशय अनितिशय शंकारो
एकत्वागत न कदे न शंका एक में ही निरतिशय सातिशय विभाजन करके हम बता रहे समझाने के लिए। फिर सातिशय में तुम पढ़े हो, इसे हटा करके तुम निरतिशय में आ सको, इसलिए हम ये सब बात कह रहे हैं। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। एक में जब एक ही है, वो निरतिशय और सातिशय का विभाजन पर उसको पकड़े, ये तार शंका का ही योग्य नहीं हो सकता है। अब मान लो कोई चीज एक है, आपने बोल दिया, अब ऐसा है कि वो ऐसा है, ये शंका कहां से उठेगा? इससे भिन्न कोई और भी चीजें होंगे तब ना पूछोगे, उसके जैसी तो नहीं है। जब एक में अद्वितीय ब्रह्म तत्व ही है, जब दूसरा तत्व नाम का चीजें ही नहीं है, शंका होता ही कहां है? विरुद्ध नाना धर्म, एकस्मिन् धर्मी विरुद्ध नाना धर्मावय ज्ञानम संशय ज्ञानम। तर्क संग्रह। या कोई भी व्यक्ति यही मानते उभय कोटि होना चाहिए ना, वन्य मान नवा, ये संशय है। माने ऐसे भी स्थल है या वन्य नहीं है ना, ये मान लिया आपने, तब वर्तमान स्थल में संशय हुआ या वन्य है या नहीं है। इसी तरह से यदि वास्तव में संसार एक में अद्वितीय तत्व, दूसरा कोई चीज ही नहीं है, फिर सातिशय निरतिशय सविकल्प निर्विकल्प इत्यादि जितनी भी सोपाधिक निरुपाधिक, ये सारा भेद की जो कल्पना है, ये कल्पना का आधार ही खत्म हो जाता है। इसलिए सांख्य वगैरह ने दो मान लिया, पुरुष भी नित्य, प्रकृति भी नित्य। तब शंका हो सकता है क्या प्रकृति पुरुष जैसी है या पुरुष प्रकृति जैसा तो नहीं है, तो शंका बन सकता है। दो मानने पर ही इसके जैसे वो है या नहीं है, उसके जैसे यह या नहीं, इस तरह की शंकाएं उत्पन्न हो सकती है। तब एक सातिशय हो जाएगा, निरतिशय हो जाएगा। पुरुष निरतिशय हो गया, प्रकृति सातिशय हो गई, त्रिगुणात्मिक सावयव होने के नाते। और निरवय करके कथन कर सकते हैं, उसके अपेक्षा इसको निरवय भी कह लो आप, लेकिन कहीं सावयव तो मानो पहले, तो उसके अपेक्षा से उसको निरवय कहेंगे ना। फिर कोई सापेक्ष सुख भी माननी पड़ेगी, वो यथार्थ अपने जगह पर है, अथवा उसके अपेक्षा से दूसरे को निरतिशय करना पड़ेगा। जैसे पहले बताया, मनुष्य के सुख के दृष्टिकोण से देवताओं सुख को नित्य कह दिया, मनुष्यों की आयु के दृष्टिकोण से देवताओं को अमर कह दिया। उसी प्रकार से एकत्व व्याघातात, नहीं तो उसके एकत्व स्वरूप का ही व्याघात हो जाएगा। यदि उसमें भी एक में अद्वितीय में भी संशयों को उत्पन्न करने लग जाओ, सातिशय निरतिशय के भेदों की मानने लग जाओगे, फिर तो एकत्व का ही स्वरूप व्याघात हो जाएगा। अवच्छेद निवृत्त्यर्थम कारण विशेष उपादानम, अब या नहीं, इसलिए अवच्छेद का निवृत्ति करने के लिए हम सब साधनों को इकट्ठा करते हैं। इति न वक्तव्य, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो आप हमारे मत में आ जाएंगे कि हम भी क्या कर रहे हैं, दुख का भाव, दुख का निवृत्ति, दुख का भाव की प्राप्ति के लिए हम सारे साधन इकट्ठा कर रहे हैं। संसार में जो दुख अनुभव हो रहा है, इसे निवृत्त करने के लिए हम साधन इकट्ठा करते हैं। इनका कहने का तात्पर्य बता देता हूं, आनंद शब्द का अर्थ तो दुख का भाव लेना है, दुख का से भिन्न कोई स्वतंत्र आनंद नाम की वस्तु नहीं है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। लक्ष्य समझ में तो पकड़ में आएगा इनका। क्यों? वो देखो, तत्र च दुखाभाव से सुखत्वेन अनुभवस्य निरुच्यत्वात्, दुख का भाव को ही आप सुख करके अनुभव करते हैं, और तार सुख का निर्दिष्टता का अनुभव होने के लिए आप चाहते हैं। लोक में जब जब दुख नहीं होता है तब आप सुख अनुभव कर रहे हैं, और उस सुख की निर्दिष्ट की कल्पना कर रहे हैं आप, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हो, पहले आपके पास जो स्थिति में आप थे, फिर कमाए, फिर अच्छे घर बना लिए, अच्छे ढंग से रहने लग जाएंगे, फिर क्या होता है, थोड़ा सुख में अंतर पड़ गया, दुखों की कमी हुई, कुछ और ढंग के दुख आ गए, लेकिन यहाँ भी नहीं, वहां और ढंग के था, आप और ढंग के आ जाएंगे। लेकिन उसकी तुलना में फिर सुख में श्रेष्ठता मान लिया कि समाज में भी इज्जत बढ़ गया, सब कुछ होता है, एक विलक्षण सुख प्राप्ति में। इस तरह से निरतिशय सुख की ओर आप तब सोचने लगेंगे, पहले जिस प्रकार का सुख था उस अब मेरे को उत्कृष्ट सुख मिला है, तो इससे उत्कृष्टतर होगा, उत्कृष्टतम होगा और निरतिशय होगा, उसे पाने के लिए आप प्रयास करेंगे, तभी प्रवृत्ति बनती है, नहीं तो प्रवृत्ति भी नहीं बनेगी। दुखा भाव से सुखत्वेन अनुभव से निरतिशयत्वात् तद अनुपत्ति योयम दोष उक्ता, और यदि उसकी अनुपत्ति करके आप जो दोष देना चाहते हो, प्रवृत्ति से जन्य होने से दोष क्या दिया था, वो अनित्य हो जाएगा, जन्यत्वात् विनाशी हो जाएगा। ये जो दोष कहोगे समान है, ये आप पर भी वही समान दोष आएगा। कैसा समान दोष आएगा? क्योंकि आपने क्या कहा, आवरण को मिटाने के लिए साधन को अपनाना पड़ा ना, तो साधन जन्य आवरण नाश है,
साधन जन्य हो गया ना आवरण नाश, साधन जन्य तो आवरण नाश भी अनित्य हो जाएगा, फिर आवरण आ सकता है, मुसीबत फंसेगा। अनित्यत्व देवा कि जो जो जन्य वो अनित्य है, आपका ही सिद्धांत। इसे आवरण भंग करने के लिए जो हमारा समझने की कोशिश की, क्या समझ क्या रहे हैं हम, समझ रहे यही आवरण है, ये मिथ्या है, यही तो समझ रहे हो। ये आवरण है, ये विक्षेप है, ये सब मिथ्या है, यही समझना है। ये समझने के लिए अपने साधनों को उठाया, साधनों की सहायता से आपने समझा है और आवरणों को नाश किया है। जो साधन जन्यत्वादेव वो आवरण नाश भी अनित्य हो गया, अर्थात दोबारा कभी भी आवरण आ जाएगा, दो समान हो गया ना, बराबर टिके। इसीलिए मानना पड़ता है कार्य जो प्राप्त होता है, इसे इसमें बहुत शास्त्रार्थ हो रखा है, जैसे कि अद्वैत वगैरह में वो जन्य नहीं है। अजन्य तो सिद्ध करने के लिए बहुत लफड़ा उठाना पड़ा। क्या अगर उपनिषद भी तो शब्द है ना, शब्दों को सुनने तो आप सुन रहे हैं, उससे तो जन्य हो रहे हैं विवेक, बुद्धि उसको रो गई, ठीक है, अंतर्मुख कर दिया गया, बुद्धि में वही वृत्तियां आ गई, ब्रह्म आनंदाकार वृत्तियां ही रह गए। मान रहे आप, वृत्ति वृत्ति भी क्या है, जन्य वस्तु है, अनित्या है, माइक है, वो आपको ब्रह्मानुभव करा रही है। वृत्ति जन्य अनुभूति हुई, ब्रह्माकार वृत्ति जन्य ब्रह्मानुभूति, जन्यत्वादेव नित्यम, समस्या खड़ी हो जाती है। तो फिर कहते हैं विलीन हो जाता है, वृत्ति का लय मानना पड़ता है। इसे दशमस्तव दृष्टांत किया ना, शब्दजन्य है वो, तो दशमोसी ये शब्द है, इससे जन्य साक्षात्कार हुआ उसको, और वह साक्षात्कार उसको प्रमाण प्राप्त करा दिया, शोक निवृत्ति तृप्ति रूप फल प्राप्त हो गया। वैसे यहां पर भी होता है, अहम ब्रह्मा से सुना, उसकी जब अनुभूति में खरे उतर जाता है तो शोक निवृत्ति पूर्वक जो है पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा होने पर भी भले वह शब्द जन्य है, शब्द जन्यत्वेपि नित्यमेव भवति, ये एक बड़ा कठिन सिद्धि है, वो अद्वैत सिद्धि में पढ़ लेना है, कठिन प्रक्रिया ना, क्योंकि सारा जन्यत्व तो आएगी, इसमें भी जन्यत्व तो है, जन्यत्व होता भी वो नित्य कैसे हो सकता है। फिर पूर्व पक्ष भी कहेगा ना, फिर हमारा भी जन्य होता वो नित्य कहा, दो कहानी खत्म हो गई, दोनों बराबर ठहर गए। ये तो कहा समान दोष है, जो दोष आप हमारे पर दे रहे हो आप पर भी समान है, ये आप जो उपाय निकाल वो हमारे लिए भी उपाय है। तब हम लोग दूसरी रास्ता निकालते हैं कि हम लोग कहते हैं हमारी माया भी सदा निवृत्त हो जाती है, इन तुम्हारे प्रकृति नित्य बनी रहती है ना, वो अटैक कर देगी, वो बनी हुई है, जिंदी है, सदा रहने वाली है, तब तो तंग करेगी, वो नहीं रहने वाली तो तंग क्या करेगी। जैसे किसने कह दिया ना, भाई जिंदा रहते हुए जब तंग नहीं करी तो मरने के बाद क्या तंग करेगी। जिंदा रहते हुए पत्नी ने तंग नहीं की और मरने के बाद पत्नी भूतनी आके तंग करेगी क्या, नहीं करेगी ना। इसलिए मैं जीवन मुक्त काल में मेरे को माया तंग नहीं कर पाई, तो विधि मुक्त होने माया कहां से दोबारा आ जाएगी। अतएव माया के अनित्य, माया के अनस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है, और वो प्रकृति को नित्य अस्तित्व मानते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। ये सब अनेक कुछ जवाब वहां पर आपको वेदांतियों को देना पड़ता है, नहीं तो इसके तर्कों को वैसे काट नहीं पाएंगे, क्योंकि यही कहना पड़ता है तुम्हारे यहाँ परमाणु नित्य है ना, ये तो जगह खड़ा कर देंगे, तुम्हारे ईश्वर नित्य है, वो आ जाएगा दोबारा तुमको बंधन में डाल देगा, तो क्या कर लोगे, तुम तो जीव हो, मुक्त भले मुक्त जीव हो, दोबारा बद्ध जीव बन जाओगे, ईश्वर की मर्जी। इसे वेदांत में क्या ना ईश्वर है ना माया है, और दोबारा कौन तुमको बंधन में डालेगा। तो ये सब जवाब वहां पर निकाले जाएंगे। तस्मा इसलिए दुख का भाव से अतिरिक्त कोई आनंद नाम का चीज नहीं है। वैशेषिक अपना क्या कर रहा है, इसलिए दुख का भाव से अतिरिक्त तो सुख साधन पर्यालोचना जन्यम अनित्यम अनेकम च अभिपेयम। यदि दुख का भाव से अतिरिक्त सुख यदि मानोगे, दुख का भाव से भिन्न कोई आनंद नाम की चीज मानोगे और उसकी साधन स्वीकार करोगे, तो आपके मत में भी जन्यता, अनित्यता, अनेकता आदि दोष खड़ा हो जाएगा। नचित से मुक्त कथा संभव, और ऐसी मुक्ति को तो कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। ऐसे जन्य अनित्य अनेकात्मक सुख या आनंद को
प्राप्त करना यही मोक्ष है। इस प्रकार का सिद्धांत किसी भी दर्शनकार को स्वीकार, इसलिए मोक्ष को तो नित्य मानना पड़ेगा। अतएव हम लोगों ने, फिर तुम्हारे दुख का भाव नित्य कैसे हो जाएगा? कहते हमारे दुख का भाव का मतलब दुख का ध्वंस है, और ध्वंस हमारे क्या एक बार पैदा होता है, दो बार पैदा होने की जरूरत नहीं होता, पैदा होता ही। ध्वंस क्या होता है? उत्पन्न होता है फिर बाद विनाश होता है। क्या ध्वंस का ध्वंस होगा? नहीं होता। एक बार जो मर गया सो मर गया, बार बार कहाँ मरेगा? कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है बार बार मरेगा। ड्रामा में तो हो सकता है रावण मर गया फिर वंस मोर कोई ने बोल दिया तो उठ के खड़ा हो जाता है, राम को बोले बाण मारो दोबारा, दोबारा एक्टिंग करेंगे मरने का। तो नाटक में तो दोबारा मर सकता है, तिबारा मर सकता है। यहाँ तो मर गया सो मर गया। इसे हमारे ध्वंस में से एक बार घट को ध्वंस कर दो, घट तो नष्ट हो गया। दोबारा से लाठी पीट भी दोगे ना, उसे घट का के ध्वंस हो रहा है, घट तो ध्वंस हो चुका है। दोबारा तीबारा भले लाठी मारते रहोगे, चूर्ण बनाते रहो, लेकिन घट का ध्वंस बारंबार नहीं हो रहा है। एक ही बार हो गया सो हो गया। इस दुखों का ध्वंस एक बार हो गया तो हो गया। किस प्रकार दुख का ध्वंस हुआ तो हुआ, दोबारा ध्वंस की अपेक्षा नहीं है। दोबारा प्रतियोगी आता भी नहीं है। दोबारा घड़ा आएगा क्या घट ध्वंस होने के बाद? जब एक भौतिक वस्तु में हम देख रहे हैं, आपने घट को ध्वंस किया, दोबारा वह घड़ा नहीं होता, ध्वंस नित्य है। इधर दुखों का ध्वंस भी नित्य है और दोबारा दुख आएगा नहीं। अतः हमारे मत में दुख का भाव रूपा सुख मान लो तो समस्या खत्म हो जाएगी। फिर वेदांत में वैशिष्टिक में अंतर खत्म। कितना सुंदर लिया है इन्होंने। गाड़ी वहीं पहुंची जहां पहुंचना है ना, अपने अपने तरीका। इतने की करे हम लोग क्या मानते हैं, आनंद को दुख का भावात्मक नहीं मानते, और ये सिद्ध करना चाह रहे हैं आनंद दुख का भावात्मक ही मानना पड़ेगा, तभी जाके व्यवस्था बन सकती है। ये साबित हमने किया। अब भाई सत्यम ज्ञान अनंतम, ज्ञान शब्द से क्या लोगे आप? कहते ज्ञान शब्द ज्ञाति अस्मिन् अधिकरणवाचक, अधिकरण में लुट, करणाधिकरण योश्च, लुट प्रत्यय दोनों अर्थ में होता है। अधिकरण अर्थ में लुट है, ज्ञानाधिकरणम इसी अर्थ में यदि अधिकरणवाचक। क्यों? आप बाद में हेतु देंगे। अनंत और अनंतता क्या चीज है? पुनः उभय अंताभाव एवं तत्र लोक व्युत्पत्ति है। और अनंत है का मतलब क्या? आदि अंत रहित है। उसका अर्थ क्या होता है? उभय प्रकार की अंतता से रहित है। प्राग भाव का भी अंत हो जाता है, प्रध्वंसा भाव का भी अंत हो जाता है। दोनों अंतों से रहित बताने के लिए, दोनों अंतों से रहित है। पहले घट मिट्टी में घट नहीं था तो घट का प्राग भाव था, है ना, वो भी नष्ट हो गया, फिर घट बन गया। घट प्राग नष्ट होने से क्या होता है? घट बनता है, फिर घट भी नष्ट हो जाता है। दो प्रकार के ध्वंस होते हैं। दोनों प्रकार के नाशाभाव को बताने के लिए अनंत शब्द प्रयोग है। तत्रैव लोक व्युत्पत्ति है। ऐसे और प्राग और ध्वंस इन दोनों अंतों के अभाव को कहने के लिए है, क्योंकि लोक में अनंत शब्द का प्रयोग ऐसी अर्थ में ही हुआ करती है। एकम इति तो फिर एकमेव अद्वितीयम क्यों बोला? सदैव सौम्यदम आसिद एकमाद्यम एकमेव अद्वितीयम, वह एकम का अर्थ क्या लोग है? कहते वह हमारे ईश्वर की बात कह रहा है। वो ब्रह्म कुछ नहीं है, तो एक ही ईश्वर होता है, दो ईश्वर नहीं होता है। एकम से विप्रा बहुधा वदंती, श्रुति प्रमाण है हमारे पास। वो ईश्वर एक है, उसी को इंद्र मातृश्वा सब नामों से ऋग्वेद का मंत्र है। एकम से विप्रा बहुधा वदंती इंद्र मातृश्वर इत्यादि, वह एक ईश्वर। उसी को इंद्र को दिया, वायु देवता, अग्नि देवता, ये देवता, वो देवता, दुनिया भर 33 करोड़ देवताओं के नाम से कहा जाता है। इन वास्तव है एक ईश्वर। एकमिति तो द्वैरूप्य निराकरण पर, उसकी दो रूपता या अनेक रूपता का निराकरण करने के लिए होता है। क्योंकि एकत्व संख्या व आचष्ट, अथवा एकत्व संख्या को कथन, ईश्वरगत एकत्व संख्या को कथन करता है। क्योंकि लोक के तत्रैव उत्पत्ति है, क्योंकि लोक में इस शब्द का, एक शब्द का ऐसे अर्थ में ही लिया गया, एकत्व संख्या में। अथवा ईश्वर का अनेक रूपता नहीं है, द्वैरूपता का भाव नहीं, अनेक रूपता का भाव कथन करता है। तो एक शब्द का रूढ़ अर्थ ले लो, एकत्व संख्या, वह ईश्वर में एकत्व संख्या रूपी, एकत्व रूपी एक संख्या ईश्वर में विद्यमान है। लोके तत्र उत्पत्ति है। अरे लोक में वर्धना हम वेदांत में अलग अर्थ करते हैं, सजातीय भेद विजातीय भेद सबका निषेध कर रखे हैं। ऐसा हम तो कहते आप जैसे अर्थ ले लो कि कल्पना कर रहे हो आप जबरदस्ती। क्योंकि मीमांसा दर्शन में लोक वेदाधिकरण न्याय है,
लोक वेदाधिकरण न्याय। इतना ही नहीं, सभी लोगों ने स्वीकार किया। दे रहे देखो ब्रह्म सिद्धि का श्लोक दे रहे हैं, लोकावगत सामर्थ्य शब्दों वेदे अपनी बोधता। लोक से अवगत सामर्थ्य को वेद में भी शब्दों का मानना पड़ता है। अतएव वेद में जो भी शब्द आया है उसके पहला अर्थ लोकानुसार नहीं लेना पड़ेगा। लोक में उस शब्द का क्या अर्थ दिया है वही अर्थ के अनुसार लीजिए। लेने के बाद यदि वाक्यार्थ का बाद होता है किसी वजह से, तब आप अन्य अर्थ ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। लोक में व्याकरण काव्य कोश इत्यादि 8 प्रकार से शक्ति का निर्णय होता है ना। शब्दगत शक्ति का निर्णय 8 प्रकार से किया है। उन 8 प्रकारों से जब शक्ति का निर्णय हो चुका है, हर शब्द का अर्थ ज्ञात है, उस ज्ञातार्थ को स्वीकार करना चाहिए वाक्यार्थ निष्पादन करने में। और फिर भी प्रकरण उपक्रम समाराध अनेकों कारणों से यदि वो अर्थ बाधित होता है, तभी आप लक्षण आदि करके अन्य अर्थ ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ये लोक वेदाधिकरण का न्याय है। इसे कहते हैं लोकावगत शक्तिश्च वेदे बोधकत्वात् तस्माद् ज्ञानाश्रय आत्मा इति सिद्धम। इसे ज्ञानाधिकरण आत्मा है, यह बात सिद्ध हो गया।